आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HAL प्रचंड के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रोटेटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया ये हेलीकॉप्टर आने वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के एजेंडा के ऊपर आ चुका है और अब जब इलेक्शन के बाद में प्रधानमंत्री अगली CCS मीटिंग में बैठेंगे तो 156 यूनिट HAL प्रचंड अप्रूव किए जाएंगे। देखिए, इन हेलीकॉप्टर्स को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी 30 नवंबर 2023 को मिल गया था और DAC के अप्रूवल के बाद में ये चीज मोरलेस क्लियर हो जाती है कि एटलीस्ट इतने नंबर में तो ये हेलीकॉप्टर्स खरीदे ही जाएंगे। आप सभी को याद होगा, इसी साल अप्रैल में इंडियन एयरफोर्स के एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लद्दाख में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी और इस इमरजेंसी लैंडिंग के बाद में उसको रिकवर करना काफी मुश्किल हो गया। देखिए, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स उस तरीके की टेरेन के लिए नहीं बनाए गए हैं, लेकिन अगर HAL प्रचंड की बात की जाए तो इन हेलीकॉप्टर्स को स्पेसिफिकली इसी तरीके की टेरेन में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। इस अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लाइट सीलिंग वर्ल्ड के सभी अटैक हेलीकॉप्टर्स की तुलना में सबसे ज्यादा है और इसी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसी टेरेन के लिए ये एक टेलर मेड सॉल्यूशन है। इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस के पास में 15 ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जिसमें से 10 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के पास में है जो जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर है और रिमेनिंग 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के साथ में ऑपरेशनल है। अब आने वाली CCS की मीटिंग के एजेंडा की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 156 अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात चल रही है और इन 156 यूनिट्स में से 90 यूनिट इंडियन आर्मी के पास में जाएंगी। वहीं दूसरी ओर अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो उनको 66 यूनिट अटैक हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे और अगर आप इनको एग्जिस्टिंग नंबर के साथ में जोड़कर देखेंगे तो इंडियन एयरफोर्स का टोटल नंबर जाता है 76 और इंडियन आर्मी का टोटल नंबर जाता है 95। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बोइंग AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की 22 यूनिट अक्वायर की गई थी और इस समय इंडियन आर्मी प्रोसेस में है 6 ऐसी यूनिट्स को अक्वायर करने के। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स काफी केपेबल हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन एक, ये हेलीकॉप्टर्स लद्दाख जैसी टेरेन के लिए नहीं बनाए गए हैं और दो, इनका नंबर हमारे पास में काफी नहीं है। इन दोनों ही सिनेरियोस को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के लिए HAL प्रचंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे जब भी बात की जाती है इन जेनरिक अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में तो एक डिबेट शुरू होता है कि ये अटैक हेलीकॉप्टर्स किसके पास होने चाहिए। क्या ये हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के पास में होने चाहिए या फिर भारतीय थल सेना के पास में होने चाहिए। इस तरीके के अटैक हेलीकॉप्टर्स को आप एंटी आर्मर रोल में यूज करते हैं जो टिपिकली आर्मी का मिशन है, लेकिन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान हम लोगों ने देखा था कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग करते हुए अर्ली वार्निंग रेडार्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। वो टिपिकली एक एयरफोर्स का मिशन है, यानी कि ये डिबेट तो चलती ही रहेगी और इसी वजह से भारत की तरफ से दोनों आर्मी और एयरफोर्स दोनों को ये हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं। लेकिन जब भी हम लोग HAL प्रचंड की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन सबसे पहले निकल कर आता है कि इसकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का क्या। देखिए, सबसे पहले ये चीज समझिए कि अभी तक जो ऑर्डर दिए गए हैं वो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन मॉडल के ऑर्डर LSP हेलीकॉप्टर्स के पैकेज में किसी भी तरीके की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम नहीं है और जब ये 156 अटैक हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया जाएगा तब जो अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और आर्मी को मिलेंगे उनके ऊपर ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम होगी। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि HAL प्रचंड को बनाने के लिए रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर को मॉडिफाई किया गया है, यानी कि आर्मर एडिशन के अलावा बेसिक हेलीकॉप्टर रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर ही है। रुद्रा हेलीकॉप्टर के साथ में हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, यानी कि थ्योरेटिकली आप मान सकते हैं कि ये LCH के साथ में भी कंपैटिबल है। अब जब भारतीय वायुसेना की तरफ से HAL प्रचंड के ऑर्डर दिए जाएंगे तो उनको हेलिना और ध्रुवास्त्र के भी ऑर्डर देने पड़ेंगे और जब उनकी तरफ से ये दोनों ऑर्डर दे दिए जाएंगे तो इवेंचुअली जो उनको अटैक हेलीकॉप्टर मिलेगा उसके ऊपर हेलिना और ध्रुवास्त्र होंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर HAL को LSP वेरिएंट के ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम लगानी होती तो वो पहले ही ऑर्डर के साथ में उसकी प्राइसिंग कोट करते और फिर BDL से ये मिसाइल सिस्टम खरीदकर उसको इसके साथ में इंटीग्रेट करते। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है और अब इन दोनों सिस्टम्स के एक्चुअल ऑर्डर्स जब दिए जाएंगे तब आपको ये हेलीकॉप्टर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स के साथ में दिखाई देंगे। रुद्रा अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ में मिस्ट्राल के ऑर्डर काफी पहले दे दिए गए थे और उन्हीं मिस्ट्राल एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करते हुए इस हेलीकॉप्टर के साथ में एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड। होप यहाँ पर सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।